बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाजरीन, भारत में सिर्फ ये एक खूबी है कि पाकिस्तान इसका हमसाया है, वरना जितनी बेइज्जती भारत की मोदी दौर में हुई है इतनी आज तक ना हुई ना होनी। दोस्तों, भारत हर बुरे काम में हमेशा फ्रंट पे रहा है, आगे आगे रहा है। वो रेप हूं, वो औरतों के, बच्चों के, बूढ़ों के कत्ल हूं, या नशे में लत आवाम हो, मुसलमानों की नस्ल कुशी हो, या फिर बाकी अकलियतों का खून हो, ये सारा भारत के गले पर है। खा वो कोई भी बुरा और घिनौना काम हो, भारत उसमें पेश रहा है। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत भारत में बीजेपी की है और आरएसएस, जिसका बीजेपी पर मुकम्मल कंट्रोल है, इक्तदार में आते ही इस बुनियाद पर है कि वो भारत से बाकी अकलियतों को खत्म करेंगे, स्पेशली इस्लामोफोबिया बयानात देकर और मुसलमानों का कत्ले आम करके। इसकी मिसाल पूरी दुनिया के सामने है। पूरी दुनिया देख चुकी है कि भारतीय सरकार, आरएसएस, बीजेपी ने कैसे मुसलमानों की नस्ल कुशी की। नाज़रीन, आज की जो खबर आपको देने जा रहा हूं, इसने भारत के मुंह पर कालक मल दी है। मोदी का चेहरा एक अलग तरीके से दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। भारत, जो दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई मौका जाने नहीं देता, वो खुद रगड़ा गया। नाज़रीन, खबर मैं आपको बताता हूं, इस पे बात बाद में करते हैं। दोस्तों, खबर यह है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3000 किलोग्राम हेरोइन स्मगलिंग में मुलविस निकले। अरबों मालियत का नशा। क्या भारत ने अपनी मईशत को धक्का लगाने के लिए इस धंधे का आगाज किया है? यह कब से किया जा रहा है? इसके अलावा एक और अहम खबर, इस पे बात करेंगे, जो मोदी सरकार की हुकूमत के कच्चे चट्टे खोलने के लिए काफी है, जिसने मोदी की नींदें हराम कर दी हैं। नाज़रीन, खबर यह है कि इंटरनेशनल अदालत ने मोदी को तलब किया है। सुनने में आ रहा है कि मोदी का बचना थोड़ा मुश्किल है, मोदी की गिरफ्तारी मुमकिन है। इनकी तफसीलात मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। वीडियो बहुत अहम और दिलचस्प होने वाली है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरे और आपके दरमियान ये जो राबिता कायम है, ये इसी तरह कायम और दायम रहे। नाज़रीन ग्रामी, मुल्कों पर इल्जामात लगते रहते हैं, मगर इस तरह का घिनौना इल्जाम ना किसी ने लगाया और ना ही कोई पकड़ा गया। मगर भारत और मोदी की किस्मत दोनों ही एक जैसी हैं। दोनों के लगता है कि दिन खराब चल रहे हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंतहाई करीबी दोस्त के जेरे इंतजाम चलने वाली गुजरात की बंदरगाह मंद्रा पोर्ट से 3000 किलोग्राम की हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी मालियत बताई जाती है कि $3 बिलियन है। हेरोइन अफगानिस्तान के शहर कंधार से स्मगलिंग के बाद भारतीय पोर्ट पर 2 कंटेनर्स में छुपाई गई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक गौतम अदानी नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं और भारत में 1/4 कार्गो की सप्लाई भी इनके जेरे निगरानी होती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा की पोर्ट का इंतजाम भी गौतम अदानी संभालते हैं। जबकि जिस पोर्ट से हेरोइन बरामद हुई है, उसमें नरेंद्र मोदी के 25% शेयर्स हैं। अब यह बात तो क्लियर है कि भारतीय सरकार ही वो घिनौनी सरकार है जो अपने मासूम लोगों को नशे पे लगाती है। नाज़रीन, एक चाय बेचने वाला अरबपति कैसे हो सकता है? पोल तो खुल गया कि मोदी सरकार का यह धंधा है। क्या ये पूरा नेटवर्क है जो भारत में नशे बेचता है और आम मासूम लोगों को नशे पे लगाता है और रोज की ये अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाते हैं। नाज़रीन, ये जो हेरोइन बरामद हुई है, इसकी कीमत $3 बिलियन बताई जा रही है। एक तरफ मोदी ये अलापता है कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत के लोग बड़े सिविलाइज्ड हैं और भारत वो मुल्क है जो अमन चाहता है, जिसके लोगों में कोई बुराई नहीं है, जो इस खित्ते का भी अमन चाहता है। जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, मगर अंदर के अंदर भारत ही वो घिनौना मुल्क है और भारत की सरकार यानी कि मोदी सरकार, बीजेपी और आरएसएस ये काला धंधा करने में पेश हैं, जो अपने ही लोगों को नशे की लत पे लगाते हैं और फिर उनके सामने तकरीरें भी झाड़ते हैं, वाह वाह तो मिलेगी। नाज़रीन, इसके अलावा
एक और बड़ी खबर कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दौरा अमेरिका से कबल जो बड़ा धचका लगा है वो सबसे अहम है। रियासत न्यूयॉर्क की अदालत ने सिखों के कत्ल से मुतल्लिक केस में इन्हें समन जारी कर दिया है। न्यूयॉर्क के सिदरन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जॉन क्रोनन ने नरेंद्र मोदी को समन जारी किया। सिखों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने 17 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क की अदालत में केस फाइल किया, जिसमें नरेंद्र मोदी को फरीक बनाया गया। नाज़रीन ग्रामी, अदालत ने मजिस्ट्रेट जज कैथरीन पार्कर को केस का इंचार्ज जज नामजद कर दिया और दोनों फरीकैन जज के सामने पेश हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स जो आई हैं उनके मुताबिक सिखों की तंजीम ने भारतीय वज़ीर आज़म के दौरा अमेरिका पर एहतजाज की कॉल भी दी, जबकि कश्मीरियों की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में नरेंद्र मोदी के खिताब के दौरान एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान किया गया। तंजीम की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि रियासत ने पंजाब और हरियाणा के किसानों पर रियासती ताकत का बेजा इस्तेमाल करके पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की, जिससे लगभग 600 किसान जिंदगी की बाजी हार गए। दोस्तों, आपकी याद दहानी के लिए बताता चलूं कि नरेंद्र मोदी 3 रोजा दौरे पर गुज़श्ता रोज अमेरिका रवाना हुए और उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया था कि वो अमेरिकी सदर जो बाइडेन की दावत पर अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। मगर अब अमेरिकन सदर की यह दावत मोदी के गले में पड़ने वाली है, क्योंकि इंटरनेशनल अदालत ने मोदी को कॉल दी है। नाज़रीन, मोदी का ऐसा घिनौना चेहरा है कि अपने ही लोगों को रोकने के लिए उनका कत्ल करवा दिया। सिख जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। नाज़रीन, सिख वो जो एक बिल पे धरना दिए बैठे थे, उनमें बूढ़े शामिल थे, उनमें नौजवान शामिल थे, उनमें बच्चे भी शामिल थे, मगर मोदी सरकार ने अपनी नाजायज ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन पर जुल्मों सितम ढाए। पूरी सर्दियां वो वहां पर ठहरते रहे, ठठरते रहे, वहां पर मरते रहे, भूखे प्यासे बैठे रहे, मगर मोदी का सरकार की कान पर जूं तक ना रेंगी और फिर बदले में तकरीबन 600 सिखों का कत्ल भी किया। तो अभी अदालत ने इसी सिलसिले में मोदी सरकार को तलब किया है। आने वाला वक्त ही बेहतर बताएगा कि मोदी सरकार के लिए ये अमेरिका का दौरा कितना भारी पड़ता है। इस वीडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।